क्लास 9 टर्म 2 का सैम्पल पेपर है 2021 से 22 जो इस साल होगा 2022 में सोशल साइंस है। और ये जो क्वेश्चन है मेरे द्वारा बनाया गया है। ये सीबीएसई के जो पब्लिश है ब्लू जो प्रिंट है उसके अनुसार सेटअप किया गया है, क्या क्या सिलेबस होगा। तो टाइम आपके पास 2 घंटा का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 नंबर का होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन जो रहेगा उसमें आपको ये है कि सारा क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक वो 2 नंबर का क्वेश्चंस रहेगा और वो उसको 40 सबसे ज़्यादा नहीं लिखना है, इसको ध्यान देना है। कि फिर उसके बाद जाके क्वेश्चन नंबर 6 से जो 8 है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा, कैरिंग 3 मार्क्स ईच। हर क्वेश्चन जो 6, 7, 8 है 3 नंबर का होगा, उसको 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का रहेगा और उसको 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। 11, 12 जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड रहेगा, केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। 2 क्वेश्चन रहेगा उसमें, 2-2 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और जो 13 है वो 3 नंबर का, 1 नंबर का हिस्ट्री का मैप का क्वेश्चन और 30 और जो उसके बाद 2 नंबर का ज्योग्राफी क्वेश्चन रहेगा। इसका हम आपको पहले क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए क्या चीज़ है और आंसर इसके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ये क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा प्रिपेयर किया गया है और ये पूरी तरह से सिलेबस बेस्ड ब्लू प्रिंट और जिस तरीके से परीक्षा में आएगा उसके आधार पर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे देख रहे हैं कि एक्सप्लेन द मेन डिमांड ऑफ अप्रैल थीसिस। तो अप्रैल थीसिस है, ये 2 नंबर पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो 5 रहेगा 1 से 5 तक, इसको 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आप देख लिए, फिर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, इसको आप आंसर लिखने की कोशिश करिए अपने से और आंसर लास्ट में आप मिला सकते हैं कि क्या है, आपको कितना देना है। बुक का ही है, एक्यूरेट वर्ड होना चाहिए। उम्मीद है आप 3 क्वेश्चन उतार दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं कि एक्सप्लेन एनी 2 सोशल इंडिकेटर थ्रू विच पॉवर्टी इज लुक्ड अपॉन, कि पॉवर्टी किस नज़रिया से देखा जाता है, 2 सोशल इंडिकेटर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर आप 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिर यहाँ से 5 उतारें, 5 तक हम बताया था कि यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखें, मेंशन एनी 4 काउजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ये 3 नंबर का, इसमें ऑप्शंस भी रहेगा। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है 6, 7, 8 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 6 क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस भी रहेगा। और इसको 180 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप कम से कम 40 लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिखें, लेकिन 80 से नहीं होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बताया 3-3 नंबर का होगा। यहाँ से लिख लिए। फिर क्वेश्चन नंबर जो 9, 10 है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 ये 5 मार्क्स का होगा जैसा कि मैंने बताया आपको और 5 नंबर का होगा। इसको 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका वर्ड कम हो लेकिन इसको एक्सीड नहीं करना है। लिखा हुआ होगा जैसे आप लिखेंगे कि आएगा शुड नॉट एक्सीड मोर देन 120 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इसको ये करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। इस टेक्स्ट को पढ़ के आपको इसका आंसर देना है। यानी जो टेक्स्ट दिया हुआ है ये आपको इकोनॉमिक्स से लिया हुआ है, पॉवर्टी के चैप्टर से, यह केस स्टडी है। इसको मैं यहाँ छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ पाएँ। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 इकोनॉमिक ग्रोथ है, टारगेट और एंटी, एक यहाँ पर दिया हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। तो इसको आप धीरे धीरे पढ़िए। इसका पीडीएफ भी जो आपको वहाँ पर माने आपके जो लास्ट में है लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम में से पीडीएफ भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसका अगर पीडीएफ टेलीग्राम नहीं है तो आप मेल भेजिए मेरे में। मेल इसमें आपको शुरुआत में ही दे दिया गया है कि मेल क्या क्या है, किस मेल से आपको कर सकते हैं। पैराग्राफ आप इसको ध्यान से पढ़िए। ये सेकंड टर्म का, फिर हम बता रहे हैं कि सोशल स्टडी का क्लास 9 का टर्म 2 का है। ये पूरी तरह से मेरे द्वारा बनाया गया है
और ये जो है सीबीएसई का से मेल लेके वहाँ से ब्लूप्रिंट लेके मांग के बनाया गया है कि किस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ तक ये देख लिए कि आपने ये पैराग्राफ आपने पढ़ा। उम्मीद है कि अगर कहीं मैं फास्ट जा रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट लेके आप उसको कर सकते हैं। फिर इस तरह से आगे भी दिया हुआ है। तो ये केस स्टडी है, इसमें पूरी तरह से पॉवर्टी का दिया जा रहा है कि पॉवर्टी कैसे एलिमिनेट हो सकता है। तो अब इसमें से पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, ये 1 नंबर का होगा। फिर व्हाट वाज द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द 1980s और एंड 1990s के 1980 से 90s के बीच में कितना इकोनॉमिक ग्रोथ था। फिर नेम एनी वन एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। तो ये 2 नंबर का 3 क्वेश्चन इसमें हो गया। अब अंतिम एक और केस स्टडी होगा। तो ये केस स्टडी आपको रहेगा, ये ज्योग्राफी से रहेगा, और ज्योग्राफी से ये मैं लास्ट चैप्टर से लिया हूँ। इसको फिर आपको थोड़ा छोटा कर दें ताकि आपको ज़्यादा दिखे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको फिर पढ़ सकते हैं। बुक में से भी निकाल के आप उसमें टिक मार सकते हैं, वहाँ से ही पैसेज लिया गया है, डिसिडियस फॉरेस्ट से है। अब पढ़ के फिर इसका टाइमिंग देख के आंसर आप लिखिए, क्वेश्चन पहले उतार दीजिए सब। अब पैराग्राफ फिनिश हो गया यहाँ पर। तो द ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट जो पहला 12.1 क्वेश्चन है, फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन, कि कहाँ तो कितना बिटवीन में होगा, इसको बच सकते हैं। नेम एनी 2 इंपॉर्टेंट स्पाइसेस ऑफ मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, ये भी 1 नंबर का। एंड वाई डू ड्राई फॉरेस्ट एरिया इज डिक्रीजिंग, क्यों घट रहा है। अब एक उसके बाद ये जब आप क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो 13th में हिस्ट्री में एक क्वेश्चन फर्स्ट वर्ल्ड का रहेगा, ये हिस्ट्री से रहेगा 1 नंबर का। तो ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड लोकेट द कंट्रीज डेट वे सेंटर पावर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये जो मैप है इसमें आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो कंट्री है उसको यहाँ पर वर्ल्ड का है इसमें आपको दिखाना है। फिर उसका ज्योग्राफी क्वेश्चन रहेगा कि लोकेट एंड लेवल एनी, ये लेवल द फ्लोइंग आइटम्स ऑन द गिवन मैप एनी 2, कोई 2 आपको करना है, 5 है यहाँ पर। तो जस्ट स्ट्रीट सेपरेटिंग श्रीलंका एंड इंडिया, जैसे पाक स्ट्रीट है तो पाक स्ट्रीट को दिखाना होगा। तो इसमें से ज्योग्राफी से रहेगा तो कोई 2 आपको करना है, 5 है, और ये ज्योग्राफी का मैप आपको वहाँ पर रहेगा। अब आप चलिए हम लोग आंसर देखते हैं कि आंसर ये ज्योग्राफी का मैप रहेगा वहाँ पर है। अब आप आंसर मिला सकते हैं। जैसे पहले था कि आप लेनिन का था कि अप्रैल थेसिस किया है, तो इसको 2 भी लिखना है, 2 पॉइंट। कि यहाँ पर था कि क्वेश्चन जैसे आप लिखेंगे कि एक्सप्लेन द मेन डिमांड ऑफ अप्रैल थेसिस, तो इसका आप आंसर मिला लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। और आपको अगर लग रहा हो कि आंसर नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप PDF है जो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है उससे आप PDF इसके डिस्क्रिप्शन से जाके ले सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं होगा तो वहाँ पर मेल दिया होगा नाम, या हर जगह मेल सेलेक्ट कर रहा है वहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर मिलाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया। जैसे लेनिन ने कहा था कि वार, जो वर्ल्ड वार हो रहा था फर्स्ट, उसको ख़त्म करना था। लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट, पीजेंट को ट्रांसफ़र करना है। और बैंक टू बी नेशनलाइज, कि सरकारी होना चाहिए। फिर सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन था कि वाई आर मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, गिव 2 रीजन्स, नेम 2 रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द अरबियन सी। तो रीजन देना है तो 2 रीजन इसका आंसर मिलाइए क्वेश्चन नंबर 2 का। दो रिवर हो गया यहाँ पर।
फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का मिला लीजिए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है, डिस्क्राइब द नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, क्यों पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जरूरी है। आपको कोई 2 पॉइंट इसमें से लिखना है। फिर तीसरा का यहाँ से 1 पॉइंट वहाँ हुआ, फिर यहाँ पर तीसरा का जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको दिख जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का भी आप देख सकते हैं, पॉवर्टी जो था वहाँ पर, एक्सप्लेन एनी 2 सोशल इंडिकेटर थ्रू विच पॉवर्टी इज लुक्ड अपॉन, कैसे देख के पकड़ लिया जाता है कि गरीबी है। तो देखें कि पढ़ लिख नहीं सकता, इलिटरेट हो सकता है। आंसर मिला लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का है, 5 का भी जैसे यहाँ पर नाजिम्स था कि मेंशन द कम्युनिटी टर्म द डिजरेबल एंड अनडिजरेबल बाय द नाजिज, तो इसको 5 का भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 लिखना है, लेकिन यहाँ पर हम 3 पॉइंट दे दिए ताकि अगर आप एक भूल भी जा रहे हैं तो उसको आप लिख सकते हैं। फिर इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी आप देख सकते हैं। सिक्स का लिख लिए, 6 का भी 3 ही पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 दे दिए हम। उसका जो 6 का और का क्वेश्चन था वो भी लिख सकते हैं। 6 का और में था कि डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया। ये 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट आप दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का, फिर जाकर क्वेश्चन नंबर 7 का ऐसे हम पॉइंट ज़्यादा दे दिए, आपको 3 पॉइंट ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 का, 8 का ऊपर कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए। 8 में क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिट्रीटिंग ऑफ द मानसून एंड व्हाट डज इट अकर, व्हेन डज इट अकर। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं कि नाजिम्स का जर्मनी में क्या प्रभाव पड़ा, या क्वेश्चन दिए थे कि मेंशन 5 कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मैंने होता है प्रभाव होता है ऑफ नाजिम्स इन जर्मनी। तो डेमोक्रेसी खत्म, वहाँ पर वेमर रिपब्लिक था वो कम हो गया, ख़त्म हो गया था डेमोक्रेसी। मैं अगर जल्दी ऊपर कर रहा तो इसका PDF भी आप मंगा सकते हैं मेरे ईमेल में से। अब अपना ईमेल भेजिए, मैं वहाँ से भेज सकता हूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखेंगे इसको। अब यहाँ से इसको जो बचा हुआ है, पाँच नंबर का था, इसमें कोई भी 5 पॉइंट लिखना है, हम इसको 5 ही पॉइंट दिए हुए हैं। फिर क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जस्टिफाई करना है। तो इसको इस तरह से लिखना है कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द स्टेटमेंट कैन बी जस्टिफाई इन द फ्लोइंग वेज। उसके बाद एक केस स्टडी का क्वेश्चन था कि पर कैपिटा इनकम था, तो उसको लिख दिए कि टोटल इनकम इज डिवाइडेड बाय द
टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज टर्म एज अ पर कैपिटा इनकम। तो केस स्टडी का क्वेश्चन आप पूरा लिख सकते हैं यहाँ से आंसर। जो ट्री है इसमें से बहुत सारा ट्री का नाम दे दिए, कोई 2 ट्री का नाम लिखना है, टीक, बैम्बू, साल, शीशम से कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद जाकर जो 13 क्वेश्चन था, 13(1) का मैप का क्वेश्चन था। तो मैप में हिस्ट्री का था, तो उसमें दिखाना था सेंट्रल पावर दिखाना था। तो यहाँ देख रहे हैं कि आप मैप में यहाँ दिखा देना है कि कैसे जर्मनी कहाँ पर था, जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रिया हंगरी था, वो था यहाँ पर। तो वो उसको आप देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस में वहाँ दिया हुआ था कि आपको क्या दिखाना है कि द कंट्री डेट वे सेंटर पावर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो 3 कंट्री का नाम यहाँ पर होना चाहिए। फिर इंडिया का मैप में था कि वहाँ पूछा हुआ था, जैसे 3 क्वेश्चन था कि लार्जेस्ट फ्रेश लेक इन इंडिया। तो ये यहाँ पर हिमाचल, जो जम्मू कश्मीर में बुलर लेक, उसको दिया हुआ है। फिर इस तरह से वहाँ जितना क्वेश्चन था